जेजे के चैप्टर 249। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ रिवील होते हुए देखेंगे। इस चैप्टर में हमें देखने को मिला है यूटा का डोमेन एक्सपेंशन एंड यूटा अभी बैटल फील्ड में उतर चुका है। यूटा कैसे यूजी के साथ मिलके सुकुना को पेलेगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। एंड अगर आप लोग एक्साइटेड हो इस चैप्टर में क्या हुआ ये जानने के लिए तो वीडियो को पूरा देखो। एंड हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे यूटा ने केंजाकू का मुंडी काटा था। एंड यूटा वहाँ पे नोटिस करता है कि केंजाकू के बॉडी में कुछ हलचल हो रही है। एंड यूटा वहाँ पे देखता है केंजाकू ने जितने सारे कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया था वो सभी वहाँ से रिलीज हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तो अब यूटा रिका को समन करता है एंड उन सभी कर्स स्पिरिट को ठिकाने लगा देता है। एंड उसके बाद यूटा वहाँ पे देखता है कि केंजाकू की मुंडी वहाँ पे उड़ रही थी, जो कोगाने को एक और नया रूल ऐड करने के लिए बोलता है। एंड केंजाकू यहाँ पे ये रूल ऐड कर देता है कि जो ग्रेटेस्ट मर्जर होगा मैनकाइंड एंड टेंगन के बीच में, उस मर्जर को स्टार्ट करने की पावर मेगुमी फुजिगुरो होल्ड करेगा। एंड कोगाने कलिंग गेम्स में इस रूल को ऐड कर देती है। फिर हम लोग केंजाकू की मुंडी को देखते हैं जो यूटा को बोलता है अब तो मैंने अपना बैकअप प्लान भी स्टार्ट कर दिया है, अब मेरे फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। एंड वो बोलता है द रिचुअल ऑफ सक्सेशन विद सुकुना हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बिफोर हैंड। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेंगन के एम्ब्रू स्टेज को देखते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, अगर किसी माँ के पेट में जो बच्चा होता है उस फॉर्म को बोलता है एम्ब्रूस फॉर्म। एंड टेंगन को हम लोग इसी फॉर्म में देखते हैं। एंड यहाँ पे केंजाकू टेंगन के इस फॉर्म को कहीं भेज देता है जो उड़के हुए कहीं पे जाता है। एंड यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं यूटा अपने स्वॉर्ड को केंजाकू की मुंडी पे घुसेड़ देता है। एंड यहाँ पे फाइनली केंजाकू मरता है। एंड मरने से पहले वो ये बोलता है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे 1000 साल जीते हुए बहुत ज्यादा मजा आया है, बट मैं ग्लैड हूँ कि मैं उस बंदे के साथ खेल पाया इन द एंड। एंड यहाँ पे केंजाकू बात कर रहा था ताकाबा के बारे में। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूटा को देखते हैं जो सुकुना के सामने था एंड वो फाइट करने के लिए रेडी था। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सुकुना की जो रिवर्स कर्स टेक्निक की आउटपुट है वो फिर से नॉर्मल हो रहा है। एंड अगर ये नॉर्मल हो गया तो सुकुना फिर से अपनी कर्स टेक्निक एंड डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं यूटा को जो रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पे नहीं पहुंचा, इसलिए बहुत सारे लोग मारे गए। एंड वो हिगुरामा का डेथ भी अपने ऊपर लेता है कि मैं अगर यहाँ पे जल्दी पहुंच जाता तो हिगुरामा भी नहीं मरता। एंड अगर मैं यहाँ पे होता तो सुकुना को मारने का जो प्लान हमने बनाया था एग्जीक्यूशनर ब्लेड से, वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता। एंड अगर मेरी जगह हम लोग माकी सान को भेज देते केंजाकू को मारने के लिए तब भी सब कुछ ठीक ही था। उसके आगे हम लोग देखते यूटा बोलता है नहीं। एंड यूटा ये सोचता है कि अगर हम लोग एज्यूम करें कि शिबुया में जो कर्स स्पिरिट आउटबर्स्ट हुआ था वैसा ही कर्स स्पिरिट आउटबर्स्ट यहाँ भी हो सकता है जब वो लोग केंजाकू को मारने के लिए जाएंगे। उसे रोकने के लिए रिका की पावर तो नेसेसरी है, इसलिए मेरा जाना ही ठीक था। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं यूटा अपने शॉर्ट से सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है, पर सुकुना यूटा के शॉर्ट को पकड़ लेता है अपने हाथ से। एंड यहाँ पे हमें बताया जाता है सुकुना ने अपने हाथ से यूटा के शॉर्ट को असल में पकड़ा नहीं था, वो अपने हाथों के अराउंड ही बहुत सारे छोटे छोटे स्लैशेस रिलीज कर रहा था जो यूटा के शॉर्ट को ग्रैब करके रखे थे। एंड तभी हम लोग यूटा को देखते हैं जो अपने शॉर्ट को छोड़ देता है एंड सुकुना के पेट पे एक बहुत ज्यादा तगड़ा घुसंड मार देता है जहाँ पे सुकुना का दूसरा मुंह था। एंड यूटा अपने शॉर्ट को फिर से पकड़ लेता है एंड सुकुना को स्लैश करने की कोशिश करता है, बट सुकुना उसे डॉज कर लेता है। एंड इन तीनों की भसड़ स्टार्ट हो जाती है, यूटा, सुकुना एंड रिका। एंड यहाँ पे फिर से हम लोग यूटा को देखते हैं जो खुद रिग्रेट कर रहा होता है। एंड हम लोग यूटा को देखते हैं जो फिर से सोच रहा होता है दोज आर ऑल एक्सक्यूज, मैं सिर्फ केंजाकू को अपने हाथों से मारना चाहता था एंड आई बॉट अप दिस सिचुएशन, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है एंड दैट्स व्हाई ये सब कुछ मुझे रोकना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं यूटा को जो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, ट्रू म्यूचुअल लव। एंड डोमेन एक्सपेंशन खोलते ही सुकुना अपना हॉलो विस्कर बास्केट यूज करता है। एंड ये एक टाइप का सिंपल डोमेन जैसा है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, अगर कोई सिंपल डोमेन यूज करता है किसी के डोमेन के अंदर देन ही कैन यूटिलाइज द इफेक्ट ऑफ द ओपोनेंट्स डोमेन एक्सपेंशन, इसलिए सुकुना हॉलो विस्कर बास्केट यूज करता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं यूटा अपने कटाना से सुकुना के ऊपर अटैक करता है। फिर यूटा एक अटैक यूज करता है थिन आइस ब्रेकर एंड ये अटैक उरो का है। अगर आपको पता नहीं है ये कलिंग गेम्स में एक प्लेयर है जो नंगी घूमती थी, उसका नाम है उरो, आपको फोटो दिख रहा होगा। एंड इस अटैक से सुकुना को डैमेज भी लगता है। एंड इसके बाद यूटा सोच रहा होता है इसलिए मैं सब कुछ इस डोमेन के अंदर ही खत्म कर दूंगा। तब हम लोग सुकुना को देखते जिसके ऊपर डैमेज भी पड़ता है एंड सुकुना सोचता है
सो दिस इज द नेक्स्ट प्लान। एंड सुकुना सोचता है कि मेगुमी फुशिगुरो के मेमोरी में देख के मुझे पता चल चुका है कि इस लौंडे की टेक्निक है कॉपी। एंड यहाँ पे सुकुना बात कर रहा था यूटा के बारे में। एंड द श्योर हिट ऑफ दिस कर्स टेक्निक दैट ऑन दिस डोमेन इज फोर्सिंग मी टू कंटिन्यू टू यूज हॉलो व्हिस्कर बास्केट एज ए काउंटर मेजर, thus preventing the use of half of my arms and mouth। मतलब आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे यूटा ने अपने डोमेन को यूज किया है। एंड आपको तो पता है एक डोमेन में श्योर हिट रहता है, उस श्योर हिट को रोकने के लिए सुकुना को हर टाइम यूज करना पड़ेगा हॉलो व्हिस्कर बास्केट। एंड इसको हर टाइम यूज करने के लिए सुकुना को अपने 2 हाथ का यूज करना पड़ेगा, जो एक टाइप से सुकुना के 2 हाथ को सील कर देते हैं। वो अपने इन दोनों हाथ का यूज नहीं कर पाएगा फाइट में। एंड इसके साथ साथ मेरे ऊपर ये बंदा अल्टीमेट कर्स टेक्निक के साथ अटैक करेगा, जो कुछ भी कॉपी कर सकता है अपने डोमेन के अंदर। मतलब यहाँ पे यूटा अपने डोमेन के अंदर कुछ भी कॉपी कर सकता है, किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है एंड अल्टीमेट टाइम्स यूज कर सकता है। यूटा किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी करके यूज कर सकता है। मतलब यूटा का डोमेन अभी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है। एंड उसके ऊपर ये बंदा जो मेरे सोल को ग्रैब करके मेगुमी फुशिगुरो के बॉडी से अलग कर देगा। एंड यहाँ पे हम लोग यूजी को देखते हैं। एंड यहीं पे हम लोग देखते हैं कि यूजी का कर्स टेक्निक रिवील हो जाता है। यूजी की कर्स टेक्निक सोल से रिलेटेड कुछ है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूजी यूटा के डोमेन के अंदर घुस जाता है। एंड सुकुना भी हंसते हुए बोलता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इस बंदे को कुछ तो रोल मिला, कुछ तो करने को मिलेगा। एंड यहीं पे हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर खत्म हो जाता है और अगले वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, इसलिए चैप्टर फटाफट धड़ाधड़ आने वाला है। एंड उसके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड अगर आप लोग एक्साइटेड हो उन चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए देन सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीक आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर दो और तुम अपना ओपिनियन कमेंट में भी दे सकते हो। तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलती है किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।